ओम शांति। आज 27/1/2024, 27 जनवरी 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन परमात्मा शिव बाबा हमारा रूहानी डॉक्टर है, रूहानी सर्जन है। वो तुम्हें कौन सी खुराक खिलाते हैं? हमारी आत्मा को कौन सी खुराक खिलाते हैं? ज्ञान की, जो हम बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, और योग की फर्स्ट क्लास हमारी आत्मा को बाबा ये रोज खुराक खिलाते हैं। ऐसा पिता है, हर दिन नियम से बाबा की मुरली आती है और हर दिन हमारी आत्मा ये खुराक ग्रहण करती है। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते रहो। अब ये ज्ञान बाबा का एक दो को सुनाओ और कहो बाबा से योग लगाओ और सबकी खातिरी करते रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग मिल जाएगा। इसी आदत से जो शरीर का भान है वो निकलता जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरे को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। अब बाबा कहते हैं विश्व का राज्य भाग्य लेना है, सतयुग में अच्छा पद प्राप्त करना है, तो कौन सी मेहनत करनी है और कौन सी पक्की पक्की आदत डालनी है? ज्ञान के तीसरे नेत्र से। सबसे पहले भ्रकुटी के मध्य जहाँ हम तिलक लगाते हैं, अपने को आत्मा स्थिर करना है, बार बार अभ्यास करना है। बहुत आसान नहीं है, इसका अभ्यास करेंगे, करते करते आत्मिक स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन होकर आत्मा, जैसे मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमक रही हूँ, ऐसे दूसरे में भी आत्मा को देखने का अभ्यास करना है कि उसकी भ्रकुटी में भी उस जिस भी संबंध संपर्क में आए उस संबंध में भी आत्मा जैसे भ्रकुटी के मध्य चमक रही है। ये देखने का अभ्यास करो, मेहनत करो। भाई भाई समझो, मैं आत्मा, हम आत्मा आपस में भाई भाई, हम एक पिता की संतान, भाई भाई। पहले खुद को आत्मा समझकर फिर अपने आत्मा भाई को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा, क्योंकि इस आदत से शरीर का भान खत्म हो जाएगा। अभी तक अपने को शरीर देखते आए हैं। माया के तूफान माना विकारों से मुक्त हो जाएंगे, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। किसी को देखकर आप बुरे संकल्प भी नहीं ला पाएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। जब तक आपकी आत्मिक स्थिति अच्छी नहीं है तब तक ज्ञान का तीर लग नहीं सकता। तो ज्ञान कब किसी को समझा पाएंगे? जब आपकी आत्मिक स्थिति है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, जैसे बाबा बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए, जो शिव बाबा इस धरा पर हम बच्चों की सर्विस के लिए आए हैं, ऐसे बाबा को फॉलो कर आपको भी रूहानी सर्विस करनी है। शिव बाबा के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक स्वयं खानी और खिलानी है। बाबा की श्रीमत पर चलकर खुद भी खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है। दूसरी पॉइंट, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजाना है, सहन करना है। अगर कोई उल्टी सुल्टी बात बोले भी तो बाबा कहते हैं चुप रहना, मुख की ताली। ऐसा नहीं कि वो बहस कर रहा है आप भी बहस करो, सहन करना है। वरदान है आज की मुरली से, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाबा से प्यार है, इसीलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का टेंशन बहुत देते हैं। बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए बाबा याद में शक्तिशाली होकर बैठने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर थोड़ी देर में हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते हो तो कभी अपसेट होते हो। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस्ता की स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज़ करो। हमारे पास बहुत बाबा ने हमको अष्ट शक्तियों का ज्ञान दिया, सहन करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति। तो इन सब शक्तियों का बाबा कहते हैं समय पर यूज़ करो, समय पर उसको प्रयोग करो तो अच्छे अच्छे अनुभव होंगे।
अव्यक्त मास में साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ते का अनुभव करना है। 1 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा निराकार स्वरूप शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करना है। आज की मुरली से समान का अभ्यास भी करेंगे। मैं अशरीरी आत्मा हूँ या फिर मैं निराकारी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ना, अपने को आत्मा स्थित कर दूसरे को भाई भाई के स्वरूप में, आत्मा भाई के स्वरूप में देखना है। तो अभ्यास करना है, मैं निराकारी आत्मा हूँ। बिंदु स्वरूप में स्थित मैं निराकारी आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, शांति की स्थिति में स्थित हूँ। इस संसार के एक एक पार्टिकल को शांति के वाइब्रेशन दे रही हूँ। मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से, मेरे हाथों से, मेरी एक एक कर्मेंद्री से शांति का प्रकाश इस संसार में चारों ओर फैलता जा रहा है। इस विश्व की आत्माएं शांति का अनुभव कर रही हैं। मन शांत होते जा रहे हैं। समस्त विकार शांत होते जा रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व शांत, सभी को सुख देने वाले बन रहे हैं। मुझ आत्मा से निकलते ये शांति के प्रकंपन संसार के एक एक आत्मा तक